यूपी में किसानों की आमदनी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी किसानों का कर्ज कम नहीं हो रहा। क्या है इसकी वजह, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान आंदोलन पर हैं। वे लगातार इन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आमदनी बढ़ाने और गन्ना भुगतान समेत कई मांगे आंदोलन के जरिए सरकार के सामने रख रहे हैं। वैसे तो इस आंदोलन का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला और सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका, लेकिन इस आंदोलन ने किसानों की कई परेशानियों से देश की जनता को रूबरू करवा दिया है। अब लोग किसानों की समस्याओं पर बात करने लगे हैं। दरअसल समस्या सिर्फ किसानों की घटती आमदनी ही नहीं है, बल्कि शासन प्रशासन की अव्यवस्था का शिकार भी किसान हो रहे हैं। इसलिए अगर किसानों की आमदनी भी बढ़ जाए तो भी किसानों पर लाखों रुपए का कर्ज है जो उतर नहीं सकेगा। उल्टा किसानों पर बैंकों का कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। इसको भी हम यूपी के उदाहरण से समझ सकते हैं। दरअसल पिछले 1 साल में किसानों ने न केवल चीनी मिलों और सरकार को ही गन्ने, गेहूं और धान की 5000 करोड़ से ज्यादा की फसल बेची। इसके साथ ही किसानों के खेती के अलावा भी दूसरे व्यवसाय हैं। इसके बाद भी किसान कर्ज का पहाड़ नहीं काट पा रहे। यूपी के एक जिले बिजनौर की बात करें तो इस जिले में करीब 4 लाख किसान परिवार हैं और किसान गन्ना, गेहूं, धान के अलावा सब्जियों की खेती प्रमुखता से करते हैं। हालांकि कुछ किसान अब केले और दूसरी फसलों का भी रुख कर रहे हैं। इन फसलों में अच्छा मुनाफा मिलता है। दरअसल किसानों को इन सभी फसलों को बेचकर अच्छी आमदनी होती है। आमदनी में किसानों को या तो बैंकों से कर्ज नहीं लेना पड़ता, अगर कर्ज लेना भी पड़ता है तो उसे जल्दी से उतार सकते हैं, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। हालात ये हैं, किसानों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिले के किसानों पर दिसंबर 2019 में 5063 करोड़ रुपए का कर्ज था। पिछले पेराई सत्र में किसानों ने करीब 3700 करोड़ रुपए का गन्ना मिलों को बेचा था। इस साल भी किसानों को करीब 950 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान मिल चुका है। इसके अलावा किसानों ने सरकार को अरबों रुपए का गेहूं और चावल भी बेचा है। किसानों ने क्रशरों पर भी कई लाख क्विंटल गेहूं बेचा है और बाजार में गेहूं चावल भी बेचा है। फिर भी किसानों पर कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता चला गया। फिलहाल जिले के किसानों पर दिसंबर 2020 तक 5384 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं 5 साल पहले किसानों पर कर्ज के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो किसानों की स्थिति और साफ हो जाएगी। साल 2015 में किसानों पर 3840 करोड़ का कर्ज था, जो साल 2016 में बढ़कर 3744 करोड़ रुपए पहुंच गया। साल 2017 में ये कर्ज और बढ़ा और कर्ज की रकम 4300 करोड़ हो गई। साल 2018 में किसानों पर कर्ज 4500 करोड़ रुपए का हो गया। 2019 में किसानों पर कर्ज की रकम 5000 करोड़ से पार हो गई। इस बढ़ते कर्ज के कारणों पर बात करते हुए किसान नेता कहते हैं कि किसानों को उत्पादन की लागत तो बढ़ गई है, लेकिन अभी भी फसल के सही दाम नहीं मिल रहे। गन्ने की लागत 297 रुपए प्रति क्विंटल है, दाम 325 रुपए प्रति क्विंटल, वो भी साल भर बाद। दरअसल सही समय पर भुगतान न मिलने की वजह से पुराना ब्याज बढ़ता चला जाता है और जो पैसा आता है उससे केवल घर का खर्च ही चल पाता है और कुछ पैसा बैंक में जमा हो जाता है। दरअसल फसलों की लागत लगातार बढ़ रही है और फसलों का लाभकारी मूल्य किसानों को मिल नहीं रहा। साथ ही घरेलू खर्च भी बढ़ रहे हैं, जिससे पारिवारिक हालात भी खराब होते जा रहे हैं। फिलहाल तो इसका हल यही नजर आता है कि किसानों को अगर सरकार सब लाभ देना चाहती है तो फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य किसानों को देना चाहिए और फसलों को बेचने के बाद उसका समय पर भुगतान हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक किसान कर्ज का बोझ झेलते रहेंगे, कर्ज के बोझ तले दबे रहेंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।